नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। मैं जिस बात से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं उसी बात पर बना रहूंगा और बड़े सीधे और कड़वे शब्दों में कहूंगा कि ये बिहार का चुनाव जो है इसने पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की हर सीमा लांघ दी, या ये कह सकते हैं कि नई सियासी परंपरा पॉलिटिकल ड्रामेबाजी की शुरू कर दी। मेरे साथ इतने सारे रिसर्च पेपर है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी रिपोर्टिंग के कार्यक्रम जो हमेशा होते हैं तो उस पर आपका बड़ा फीडबैक आया। अब देखिए, इतना सारा कागज लिए मैं पोथा ये बैठा हूं। तो कागजों का मतलब क्या, समझाता हूं आपको। कागजों का मतलब यह है कि इनमें से एक कागज वो भी है जो बिहार चुनाव के शुरुआती दौर का था, एकदम शुरुआत का, वोट नहीं पड़ा था, जहां पर पैकेज के आंकड़ों को लेकर पॉलिटिक्स थी कि बिहार कैसे डेवलप होगा, कितना बदलेगा, आंकड़ों को लेकर। 1,25,000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने बताया, 2,70,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान जो है वो नीतीश कुमार ने बताया। उसके बाद ये चुनाव कैसे 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 बदलता चला गया। अब सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी है, कैसे कैसे ये चुनाव बदलता चला गया। बीफ पॉलिटिक्स, रिजर्वेशन, अंत में तंत्र आ गया कि साहब देखिए वो फुटेज चली कि नीतीश कुमार से एक तांत्रिक कान में क्या कह रहे हैं, तो उसका ऑडियो सुनाया गया। फिर साहब उस पर रिएक्शन आने लगे। सबसे पहले अरुण जेटली ने कहा, फिर मोदी ने कहा कि साहब तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता प्रजातंत्र में। फिर उन्होंने एक फोटो जारी कर दिया, वो एक बेजान दारू वाला मुंबई के, एक समय में उनको जानता था, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी ने हाथ कैसे दिखाई। ये किस स्तर की ड्रामेबाजी हुई है बिहार के चुनाव में, बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले ये हम तंत्र मंत्र की बात करेंगे। देखिए ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। 27 अक्टूबर, ये दो कागज है, एक ये से दिखेगा नहीं, तो एक में देखिए कोई बाबा जी जो हैं वो कान में बता रहे हैं नीतीश कुमार को, अपना तंत्र मंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। और ये देखिए फिर एक दूसरा फोटो जारी किया गया कि बेजान दारू वाला साहब को नरेंद्र मोदी हाथ दिखा रहे हैं। किसी को एतराज नहीं, लेकिन क्या ये है बिहार का मसला? जरूर बदला है बिहार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और किसी भी नई सरकार के लिए, जिसकी भी आए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर उसमें साथ में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, फिर वो पूरा मसला दादरी का, दादरी को लेकर डिस्कशन। ये क्या क्या नहीं हुआ है बिहार में, जैसे हम सियासी ड्रामा कहेंगे। मेरे साथ ठाकुर साहब मौजूद हैं, एक प्रोफेसर, इनसे पूछेंगे कि क्या ये सब इनको नया लगता है या ये उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो इस सब की खूब जगह होगी। 27 अक्टूबर 2015 को, और मेरे साथ केसी त्यागी साहब मौजूद हैं, एक बहुत सीनियर लीडर जनता दल यूनाइटेड के। प्रभा झा जी मौजूद हैं, बहुत सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के। इन दोनों व्यक्तियों को मैं बड़े शालीन और सुलझे हुए लोगों में गिनता हूं, तो मैं इनसे गंभीरता का सवाल है जानना चाहूंगा केसी त्यागी और प्रभात झा से, ये किस किस तरह की नौटंकी हुई है बिहार के चुनाव में। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, लेकिन महास्वार्थ बंधन के नेताओं को उसमें विश्वास नहीं है, वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। बिहार की जनता ने लालू नीतीश को सदा के लिए बाय बाय कर दिया है, हर तरफ से थक हार कर अब वो तंत्र मंत्र के शरण में चले गए हैं। लेकिन तंत्र मंत्र भी उन्हें नहीं बचा पाएगा, ये देश के मौजूदा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जरा देखिए अब उसके बाद क्या क्या आता है। ये एक तस्वीर आती है, बेजान दारू वाला साहब को अपना हाथ जो है वो नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मोदी का हाथ देख चुका हूं, मोदी की रेखाएं मैंने देखी हैं। ठाकुर साहब, ये कौन से चुनाव में अभी और कुछ ड्रामा बाकी है? अभी ड्रामा तो 5th फेज में आते हैं तो थोड़ा और बढ़ेगा। देखिए पाकिस्तान की बात आ गई। हाँ, वो सब मैं गिना ही नहीं रहा हूं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो नीचे हमारे आउटपुट एडिटर पूछ रही थी कि कितने पक्षों का ग्राफिक्स बनाएं, क्योंकि शुरुआत जो है वो 1.5 लाख करोड़ और 2,70,000 करोड़ और विकास और बिहार के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम और नीतीश का निश्चय, ये सब होल्डिंग में देख के आया। और चुनाव जैसे जैसे चलता रहा, क्या नहीं कहा गया
और क्या नहीं हुआ नौटंकी इस चुनाव में? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि शायद बिहार में जितना हुआ है देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, आप ये मानते हैं? मैं बिहार के परिवेश से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कभी बिहार में भी कभी नहीं हुआ होगा, देश में कहीं नहीं हुआ होगा। हाँ, जिस तरह की नौटंकियां यहाँ हुई हैं। हाँ, हमें कारण समझ नहीं आ रहा है। कारण समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि नहीं है शायद जो दोनों पार्टियां हैं, जो दोनों ग्रुप्स हैं, हाँ, इन्हें बात समझ नहीं आ रही कि जनता सोच क्या रही है। ऐसा लगता है, पत्रकारों से भी बात होने पे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं हाँ, कि जनता क्या क्या रही है और सोच क्या रही है। हाँ, कोई इनके पास फीडबैक मैकेनिज्म है कि नहीं, कि जो प्रचार सामग्री ये लाते हैं, जिस तरह की बातें ये कहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट जनता पे पड़ रहा है। हाँ, ये मुझे लगता है फीडबैक सिस्टम इनके पास नहीं है। नतीजा है कि आपने डीएनए की बात की, हाँ, और वो डीएनए की बात काफी दिनों तक वही करते रह गए। हाँ, कि वो डीएनए का सैंपल जाएगा नरेंद्र मोदी को। पता चला बिहारी अस्मिता का प्रश्न बनाया गया, इसको अस्मिता का प्रश्न बनाया गया बहुत दिनों तक। हाँ, फिर इन्हें पता चला कि लगता है वो काम नहीं कर रहा है, जनता उसे अट्रैक्ट नहीं हो रही है। हाँ, फिर दूसरा लाया गया, तीसरा लाया गया। इस तरीके से ऐसा लगता है कि जनता से इनका संवाद खत्म हो गया है। जनता से इनका संवाद खत्म हो संवाद गया। खत्म हो जाने मैं के तुरंत कारण- केसी त्यागी जी को यहां पर लाऊंगा। केसी त्यागी जी, जिस स्तर की नौटंकी बाजी हुई है बिहार के चुनाव में दोनों पक्षों से, क्या आपको लगता है, आप एक गंभीर सियासतदान है, आप एक स्कॉलरली व्यक्तित्व रखते हैं, आप मुझे बताइए, क्या सच में ये नेताओं का, दोनों पक्षों के, जनता से संवाद खत्म हो गया था? क्या इस तरह की ट्विटरबाजी, बयानबाजी, मुद्देबाजी करने की जरूरत पड़ी बिहार चुनाव में? नहीं, अभिज्ञान जी, जो हुआ है जी, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री के स्तर पर और प्रधानमंत्री पर और उनकी कार्यशैली पर जो कुछ सवाल उठे वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। लालू जी की बेटी पर जिस दिन उन्होंने टिप्पणी की थी, मैं उस दिन पटना में था। लालू जी की बिटिया का जो ट्वीट था, उन्होंने किन परिस्थितियों में किया मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत कष्टदायक था किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए, जब उन्होंने अपनी बेबसी को जसोदा बहन से और मोदी जी की माता जी से जोड़ करके कहा कि मैं बेबस नहीं, बेबस वो दोनों हैं जिनका सानिध्य और स्नेह और वात्सल्य आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कभी मैं 1971 से तो मुझे बहुत होश है, और इंदिरा जी बहुत आक्रामक थी और हम जनसंघ के नेता, स्वतंत्र पार्टी के नेता उस समय काफी आक्रामक शैली में किया करते थे। इट वाज नॉट बिलो द बेल्ट। और 77 का चुनाव तो इतनी घृणा और केसी नफरत त्यागी हुआ जी, था, लालू यादव के बहुत सारे बयान बिलो द बेल्ट है। देखिए, आप लोग अगर ये कहे तो कड़वी बात यह कि आप भी उतना गिल्टी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, आप अलग सोच के नेता हैं, मैं आपके इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जवाब कोई शालीन तरीके से दूसरी तरफ से दिया गया है। जी, अभिज्ञान जी, लालू जी के खिलाफ वक्तव्य देने पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस वक्तव्य को भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र या आप जैसे टिप्पणीकार भी कैसे सही बताएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो दिवाली पाकिस्तान में बनेगी। मतलब ये तो लालू जी का एक गांव वाला गंवई अंदाज है, और वो गंभीर चीजों को भी कई बार जो है देहाती आवरण में कह देते हैं, कई बार उन शब्दों का चयन हो सकता ना हो, लेकिन इसमें तो इरादे ही खराब है। क्या हम इस देशवासी नहीं है? क्या हमारी देशभक्ति पे शक है? क्या अगर बिहार में महागठबंधन जीत जाएगा तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे या पाकिस्तान की जीत हो जाएगी? ये मर्यादाएं कभी राजनीति में टूटी नहीं थी। एनडीए जीते, महागठबंधन जीते, वो भारत की कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई सिस्टम जीतेगा। हम बेहतर हैं, हम कहेंगे, वो बेहतर है, वो कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान प्रसन्न होगा। पाकिस्तान को क्यों प्रसन्न होना चाहिए? कोई वजह बता दीजिए। प्रभात जी मेरे मित्र हैं, राज्यसभा के हमारे मित्र हैं। ये टिप्पणी तो इतनी गैरवाजिब है, इतनी गैरवाजिब है कि इनसे परहेज करना चाहिए। और ऐसा ही वक्तव्य लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह देते हैं कि जो हमको वोट नहीं देंगे उनको पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से आपका इतना मोह कैसे हो गया? आप तो पाकिस्तान के खिलाफ 56 इंच का सीना लेकर के सरकार में आए थे,
हर चीज में पाकिस्तान, जो हमें वोट नहीं देगा उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो क्या चुनाव को जीतने के लिए जो भारत की सार्वभौमिकता है, जो स्थापित मूल्य है हमारे लोकतंत्र के, क्या उनको भी दांव लगाएंगे? क्या चुनाव जीतना इतना महत्वपूर्ण हो गया? ठीक, त्यागी जी आपका पॉइंट मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपकी दलील लालू यादव को के बारे में बोलते हुए बहुत कमजोर है। लालू यादव सिर्फ इसलिए कि वो देहात के आवरण में बोल देते हैं, इसलिए वो भाषा उनकी जस्टिफाई नहीं होगी। प्रभात झा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो मैं इतने सारे कागज मैंने दिखाए ना, उसमें से मैं यही 2 कागज पकड़ के बैठा हूं। तंत्र मंत्र पर लोकतंत्र, इस तरह की ड्रामेबाजी पर उतर गया ये बिहार का चुनाव, और इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। प्रभात जी, हम वापस कोशिश करेंगे प्रभात झा साहब के पास जाने की। ये जो पॉइंट मैं कह रहा हूं, तो उसमें जो पूरा कोई भी, मतलब ये बड़े अचरज की बात है ठाकुर साहब कि बिहार में कितना पानी, कितनी बिजली, कितनी और सड़क, किन किन इलाकों में किस तरह की सड़क, ग्रामीण सड़कों को और बेहतर बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कोई बात ही नहीं रह गई। इतनी बयानों में इस चुनाव को उलझा दिया गया कि जैसे मैंने कहा, दादरी से लेकर पाकिस्तान तक और तंत्र मंत्र से लेकर बीफ पॉलिटिक्स तक। क्या ये सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, संवाद की कमी थी, या बार बार घबराहट में बनाई गई स्ट्रैटेजी थी? मुझे लगता है अभियान जी, मैं अभी करीब 10 दिन बिहार में रह के लौटा हूँ और गांव में जाकर मैं मुजफ्फरपुर, बोचहा, इस पूरे इलाके में घूम रहा था जी। ये तमाम जो बातें बनाई गई हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ये तंत्र मंत्र की बात हो, जब मैं आम लोगों से वहाँ बात कर रहा था, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, उनके बीच में कोई बातें थी ही नहीं। ये बातें थी नहीं। लेकिन साथ में ये भी हकीकत है, मैंने भी थोड़ी बहुत यात्रा की, तो ये भी हकीकत है कि लोग विकास का उनको क्या चाहिए, उसकी भूख क्या है, जो कि कम से कम अगले 50 साल की जरूरत है बिहार की। सबसे बड़ी भूख है उन लोगों की। नहीं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, वो फोकल पॉइंट बनकर नहीं उभर कर आ पा रहा था चुनाव में। पटना से लेकर पटना के बाहर भी जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं अखबारों के एजेंडे से भी, और स्वाभाविक है, चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव, अखबार उन बयानों को छापेंगे, तो वो इन बयानों के एजेंडे से ड्रिवन था। आपकी तरह मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ संवाद नहीं है जी, क्योंकि जो बात ये डिजाइन कर रहे थे, शायद इनके डिजाइनर जो एडवर्टाइजर्स हैं, हाँ। वो लोग एडवर्टाइज करने के लिए इन चीजों को कर रहे थे, जो मीडिया कैच कर सके और एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ पीपल में बातें जा सकें। ग्रास रूट के अंदर तो मैं जिनसे बात कर रहा था, पाकिस्तान का जिक्र बिहार के चुनाव में, ये तो सच में, ये मुझे भी अचरज करता है। मतलब पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा, तो इसको आधार बनाए बयान देने का बिहार के चुनाव के लिए बिल्कुल अचरज की बात है, क्योंकि उनके बीच में ये बातें हैं ही नहीं। हाँ। खासकर बिहार में आप देखें कि बिहार में पार्टीशन का बहुत मेमोरी नहीं है, सही बात है, पोलराइज करना बहुत कोई औचित्य नहीं है। पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा बिहार के चुनाव के नतीजों का, उसका हवाला देकर कोई बयान कर दे या ट्विटर करे, उसका कोई औचित्य नहीं। तो इसका क्या कह सकते हैं, इसका निष्कर्ष यही निकल सकता है कि इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा जनता क्या सोच रही है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, जहां जिस कम्युनिटी से बातचीत हुई, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी से जो बातचीत हुई, उन सब लोगों का इतना ही कहना है कि हमें एजुकेशन दे दो, एजुकेशन हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एजुकेशन मेरा फर्स्ट एजेंडा है। मैंने इंडस्ट्रियल एरियाज तक वहां पर विजिट किए, जहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी, वहां पर बड़ी बुरी स्थिति आज की तारीख में, हालांकि फिर भी पहले से बेहतर है। मैं बार बार इस वाक्य को जोड़ता रहूंगा। तो जिस बिहार को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है, पहले रोजगार की, बिल्कुल रोजगार नहीं है, नए रास्ते हैं, तो ये सब किसी के बड़े भाषण का हिस्सा क्यों नहीं बने? ये मैं भी समझ नहीं पा रहा। मुझे एक तो ये लगता है संवाद की कमी इनकी रही है, संवाद की कमी। दूसरा शायद ये रहता है, मुझे लगता है कि इन्हें वादा करने से डर लग रहा है इस वक्त। जी, क्योंकि ये कॉन्क्रीट वादे हैं। ये कॉन्क्रीट वादे हैं। मैं प्रभात झा जी हमारे साथ हैं, बहुत देर से, प्रभात जी माफी आपसे, आपके पास बहुत देर से जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रभात जी, मेरा आज का मसला बड़ा स्पष्ट है कि इस स्तर की सियासी ड्रामेबाजी क्यों हुई बिहार चुनाव में, यहां तक कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो गए। देखिए, जब शुरुआत किसने की, फिर और शुरुआत जहां से हुई है, तो क्या किसी को यह याद नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बात करनी चाहिए? क्या चुनाव का स्तर इतना गिर गया कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं है?
क्या उन्हें बहुमत नहीं मिला है? इसलिए हमारे तमाम सारी बातें जो हुई हैं वो प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। और इसलिए पहले जिस भाषा का उपयोग किया गया है जदयू द्वारा, राजद द्वारा, वो मुझे नहीं लगता कि वो भाषा का उपयोग किसी चुनाव में होता है, और उसी की प्रतिक्रिया हुई है। इसलिए जहां तक आपने कहा रोजगार का सवाल, विकास का सवाल, अन्य सवाल, सारे सवाल सभी भाषणों में आए हैं। सभी ने कहा है कि हम रोजगार देंगे, हम विकास करेंगे, हम यहां पर पानी, बिजली, सड़क की समस्या का निदान करेंगे। लेकिन ये बातें जो कलुषित हुई है, उसको कलुषित करने का श्रेय जाता है महागठबंधन को। उन्होंने शुरुआत की इसकी, और उसकी क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया सब जगह हुई है। ठीक है, मैं एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी केसी त्यागी जी से कहा कि उनका डिफेंस लालू यादव पर बहुत कमजोर नजर आता है मुझे। वो खाली ये कह के नहीं लालू यादव को डिफेंड कर सकते, कह रहे वो तो देहाती आवरण में। एक मिनट, एक मेरा प्रश्न सुनिए, एक सेकेंड। जब इस तरह की कोई तस्वीर आती है कि कोई तांत्रिक कान में कुछ बता रहा है नीतीश कुमार को, चलिए ये मसला बन गया, तो इस पर प्राइम मिनिस्टर रिएक्ट करे इस पर, ये क्या जस्टिफिकेशन है? ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि शुरुआत कहां से हुई? मान लीजिए उन्होंने, उनके तरफ से भी कोई वीडियो आया तांत्रिक से बातचीत करने का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रैली में, सार्वजनिक सभा में उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड है? नहीं, ये किसने कहा अभिज्ञान जी? क्या ये कहना कि तंत्र मंत्र लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता, क्या ये गलत है? मुझे लगता है कि इसके साथ तो जस्टिफाई किया उन्होंने कि लोकतंत्र से बड़ा तंत्र मंत्र नहीं हो सकता। जी, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिहार की जनता ने लालू नीतीश को सदा के लिए बाय बाय कर दिया है, इसीलिए हर तरफ से थक हार कर अब वो तंत्र मंत्र के शरण में चले गए। लेकिन तंत्र मंत्र भी अब उन्हें नहीं बचा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी के। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, लालू यादव उसके आगे की लाइन आपको बचा नहीं सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी उसके आगे की लाइन। हाँ जी प्रभात, नहीं, हम मोदी जी को बचाने, उसके आगे की लाइन पढ़िए। हाँ। तंत्र मंत्र से विकास नहीं होगा, विकास लोकतंत्र से होगा। इस बात को मुझे आधा सेकंड आपसे मांग रहा हूं, वो अंश सुनाता हूं। रुकिए, हमारे निर्देशक नवजीत जी कह रहे हैं वो अंश सुनाता, सुनिए, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लगता है पॉलिटिकली करेक्ट टीवी पे कहना, अरे दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, हर तरफ से तो ऐसी भाषा होती है। जरा सुनिए एक मिनट नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, फिर मैं वापस लालू यादव के हिस्सों को भी सुनाऊंगा। भाइयों बहनों, ये उनका अहंकार ही उनसे ये सब बुलवाता है, अहंकार बुलवाता है, ये अहंकार ही उनसे गलती करवाता है। और ऐसी निराशा अब उनको आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, तांत्रिक के पास जाते हैं। आपको तो गाली देते हैं कि पैसे से आते हैं, लेकिन खुद तांत्रिक के चरणों में जाके रुपयों के ढेर करते हैं। अरे ये जनता आपको बचाने वाली नहीं है, तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता है। लाइए 100 तांत्रिक ले आइए जा। ये नीतीश बाबू भी ऐसे थक गए हैं, मन से ऐसे हार गए हैं, अब बचना मुश्किल है तो बाबा के पास चले जाते हैं। कुछ कहो बाबा, क्या लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र वाली देश की जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे देश को आगे बढ़ाना है। मंत्र तंत्र के 18वीं शताब्दी के ये जादू टोना से देश आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब बोलिए, आपने सुना ना प्रभात जी, अलग अलग रैलीज के उनके अंश मैंने सुनाए। ये नरेंद्र मोदी देश के 282 सांसदों के साथ जीतने वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। जी नहीं, मुझे आप बताइए इसमें गलत क्या है? क्या यह बात कहना गलत है अभिज्ञान जी कि तंत्र मंत्र से दूर रहना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है? क्या 18वीं सदी में जाने की बात उन्होंने जो कही है, क्या वो गलत कही है? मुझे लगता है देश की जनता को आगाह करना और अपने विरोधियों के बारे में यह कहना कि वो हताश हो गए हैं, थक गए हैं, निराश हो गए हैं, इसलिए तंत्र मंत्र पे जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अनुचित है। यह उन्होंने देश को आगाह किया है कि लोकतंत्र में तंत्र मंत्र का कोई, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना
उसमें तंत्र मंत्र का योगदान नहीं है, तंत्र मंत्र से राजनेताओं को बचना चाहिए, यह बात कहां गलत कही है? तो और उसकी नरेंद्र टक्कर में मोदी जब अपने बेजान वाले ने- नरेंद्र मोदी जब अपने पॉलिटिकल आलोचकों पर प्रहार कर रहे हैं तंत्र मंत्र को इस्तेमाल करके, उसके मुद्दे को इस्तेमाल करके मेरा, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं। बाकी सारी आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। यही तो ये ड्रामेबाजी रही है बिहार के चुनाव की। ये जो सबसे नहीं ड्रामेबाजी नहीं। देखिए, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा विज्ञान जी, हाँ। मैंने कोई लाग लपेट नहीं रखा है। हाँ, केसी त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए केसी त्यागी जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो आपने पॉइंट रखा, तो फिर आप लालू यादव की भी भाषा को इस पूरे चुनाव में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जिस स्तर की ड्रामेबाजी हुई है। हाँ त्यागी साहब, आपने तंत्र मंत्र वाला प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया जी। हमारे साथी हैं प्रभात जी, जब आप मुंबई में काफी दिन रहे हैं, दाभोलकर जी की जो आंदोलन है जी। वो तंत्र मंत्र और ये जो काले जादू वगैरह उनके खिलाफ हैं, और वो बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जी। जब उनकी हत्या होती है राज्यसभा में हम सवाल उठाते हैं, और मैं प्रभात जी, आप मेरे मित्र हैं, मैं कोई अप्रिय बात नहीं कहना चाहता, उस दिन आपने बहस क्यों नहीं होने दी राज्यसभा में? जब हम लोगों ने सवाल उठाया था दाभोलकर की हत्या का, कि एक तो दाभोलकर की हत्या क्यों हो, वो तंत्र मंत्र का विरोधी है इसलिए। तो आप तो जो साइंटिफिक टेम्पर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको भी नहीं स्वीकार करते हो। आपकी पार्टी ने निंदा नहीं की, आपकी सहयोगी पार्टी ने निंदा नहीं की, और ये सवाल राज्यसभा में आया था। तो मेरा ये कहना है कि तंत्र मंत्र में भी अगर बहस होगी, नीतीश कुमार ईश्वरवादी हैं और वो वीडियो है उसको मैं मना नहीं करता, लेकिन क्या राष्ट्र प्रधानमंत्री के द्वारा चुनाव का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए? आप आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, या तो यू कम क्लीन ऑन इट। देखिए केसी त्यागी जी, यही तो समस्या है। मोदी आप आसाराम बापू के साथ फोटो खिंचवाने वाले का जिक्र करेंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। यही तो ड्रामेबाजी है, यही तो ड्रामेबाजी है। अगर आप लोग जिक्र करेंगे नरेंद्र मोदी की फुटेज का आसाराम बापू के साथ, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी फुटेज देखी है और आपने भी देखी होगी, जिनका आप बड़ा सम्मान करते हैं, तो अब फिर ये नया मुद्दा बन जाएगा। क्या ये मुद्दा है बिहार का? मैं करता हूं सम्मान। हाँ ठीक है, मैं ले रहा हूं यहां पर एक किताब है प्राइस की, आपने पढ़ी होगी। इसके अंदर भी नौजवान श्री नरेंद्र मोदी अपना हाथ दिखा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर को, बेजान दारू वाला का ही चुका है। नहीं तो उसमें फिर क्या दिक्कत है? जो हाथ तो बहुत लोग दिखाते हैं। फिर वही मैं कह रहा हूं कि डिस्कोर्स ये किस किस्म का है? डिस्कोर्स, चर्चा, सियासी, ये किस किस्म की है? कहीं मत जाइएगा, मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। ठाकुर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम तो कुछ और मुद्दों पर बढ़ ही नहीं पाए। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो रही है असली मुद्दों को पीछे धकेल दिया। यही तो रही है बिहार चुनाव की अब तक की सियासी ड्रामेबाजी की तस्वीर, दोनों पक्षों से, दोनों साइड से।